एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एजुकेशन बाय आरके। मैं हूँ रूपाली और आज आपके लिए लाई हूँ मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल न्यूज़। और ये स्पेशल न्यूज़ जो है और भी ज़्यादा शानदार है उन कैंडिडेट्स के लिए या फिर टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं। अगर मैं इस न्यूज़ की बात करूँ तो हाल ही में हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड, यानी कि टेट से रिलेटेड। अगर मैं इस न्यूज़ का पूरे के पूरे समरी को अगर मैं एनालाइज करूं तो फिर 19 सितंबर 2020 को एक मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग किसकी हुई थी? एनसीईटी की। और इस मीटिंग के अंदर में बहुत सारे एजेंडा के ऊपर में बात किए गए थे कि कैसे हम अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर में रिफॉर्म्स ला सकते हैं या क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले फ्यूचर के अंदर में कुछ अच्छा देखने को मिले। इसी के बीच में अगर मैं एजेंडा नंबर 7 की बात करूं, ठीक है, एजेंडा नंबर 7 के अंदर में बात की गई थी कि जो हमारे टेट एग्जाम है, इस टेट की वैलिडिटी को हम एक्सटेंड कर दे। कितने ईयर्स से कितने ईयर्स तक? 7 ईयर से लेकर के लाइफ टाइम तक के लिए हम इसे एक्सटेंड कर दे। अगर मैं बात करूं टेट से रिलेटेड कि टेट है क्या चीज, तो फिर ये जो टेट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं हर साल। और ये एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर के अंदर में स्कूल के अंदर में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। उसके लिए ये टेट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट्स अगर टेट को क्वालिफाई कर जाते थे तो उनके पास में वैलिडिटी मिल जाती थी 7 ईयर्स की। वो 7 ईयर्स तक के बीच में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचिंग जॉब के लिए। लेकिन ये कितने ईयर्स तक के लिए था? ओनली 7 ईयर्स के लिए था। लेकिन जब मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बीच में ये बात रखी गई थी कि इसको 7 ईयर से एक्सटेंड करके कितना कर दिया जाए? लाइफ टाइम तक एक्सटेंड कर दिया जाए। और उसी एजेंडा के अंदर में ये पॉइंट भी मेंशन था, ठीक है। और इस एजेंडा के अंदर में क्या मेंशन किया गया था कि जो अभी एग्जाम देंगे उनका तो वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी फ्रॉम 7 ईयर्स टू लाइफ टाइम के लिए, लेकिन उनका क्या होगा जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनके ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो तब उस टाइम में एनसीईटी के लोगों ने या फिर जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा था क्या कि इसके ऊपर में वो एक लीगल ओपिनियन लेंगे कि उनके ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या उनके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशंस लानी पड़ेगी। तो रिसेंटली न्यूज़ आया है कि जो ये टेट की क्वालिफिकेशन की जो बात की जा रही थी, जितने भी लोग हैं जिन्होंने 2011 से के बाद से जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है टेट एग्जाम, जितने भी स्टूडेंट्स ने 2011 के बाद से इसको क्वालिफाई किया है, उन सभी के उस क्वालिफिकेशन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम तक के लिए। लेकिन जितने भी लोग या फिर कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने टेट को क्वालिफाई किया था 2011 से पहले, उनको ये एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये एक्सटेंशन सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो 2011 के बाद से क्वालिफाई किया है इस एग्जाम को, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के टेट एग्जाम को जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है ये सारे के सारे राज्यसभाओं के निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सटेंशन की बात की जाए, और जो अभी रिसेंटली क्वालिफाई करेंगे उनका तो ये लाइफ टाइम के लिए होगा ही। मेरे अकॉर्डिंग ये जो न्यूज़ आई है ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है अपने अंदर से कि फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि इससे तो दो चीज़ें साफ हो जाती है कि आने वाले दिन के अंदर में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है ये बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और साथ ही साथ कैंडिडेट्स के अंदर में एक पॉजिटिवनेस आएगी कि उन्हें भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब ये हो चुका है लाइफ टाइम के लिए। मतलब कि अब वो क्वालिफाई कर देंगे तो वो सरकारी टीचर बनने के लिए पूरी ज़िंदगी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिनको ज़्यादा समय चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन के अंदर में देके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो न्यूज़ है ये अच्छी लगी या बुरी लगी, हमारे फ्यूचर के ऊपर में अच्छा होगा या बुरा। सो थैंक यू।